निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर एंड हेड इक्विटी रिसर्च आशुतोष भार्गव साहब हमारे साथ इस समय शो पर जुड़ रहे हैं। सर गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया आज जी बिजनेस को अपना वक्त भी देने के लिए। अभी हम अर्निंग्स की बात कर ही रहे थे थोड़ी देर पहले और कई सारे सेक्टर्स पर भी हमारा फोकस है। एक बार पहले अर्निंग्स से शुरुआत करते हैं सर, क्योंकि कैसे रहा आपकी तरफ से Q4 रिव्यू, जरा बताएं आपकी तरफ से कैसा रहा ये क्वार्टर। तो पिछले 2 क्वार्टर्स जो Q2 और Q3 थे पिछले वित्तीय वर्ष के, उसमें हमने कुछ डाउनग्रेड्स देखे थे, उसमें कुछ डिसअपॉइंटमेंट था। ये जो पिछला क्वार्टर गया है, लास्ट क्वार्टर ऑफ FY23, इसमें अनुमान से अच्छे नतीजे आए हैं। कुछ सेक्टर्स में हमने बड़ा अपग्रेड्स भी देखा। जो चीज हमने इसमें खासकर देखी कि टॉप लाइन से ज्यादा इसमें मार्जिन का बड़ा सपोर्ट आया। जो भी कमोडिटी प्राइसेस में हमने जो डिक्लाइन देखा पिछले साल, उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हमको इस क्वार्टर में दिखा। और साथ ही साथ एक बड़ा ट्रेंड जो हमें देखने को मिला वो ये था कि कंज्यूमर रिलेटेड स्टॉक्स में एक बड़ा डिस्पर्शन था, जहां लो एंड कंज्यूमर जिसको हम बोलते हैं लो टिकट कंज्यूमर आइटम्स, वहां पे एक डिमांड स्लो डाउन जैसा हमको समझ में आया। और हाई एंड कंजम्पशन और केपेक्स रिलेटेड प्लेस में अपग्रेड्स आते रहे और वहां पे पॉजिटिव सरप्राइज आया। कुल मिला के ये एक अच्छा अंत हुआ पिछले वित्तीय वर्ष का। और ब्रॉडर बेसिस पे थोड़ा सा अपग्रेड ही आया है इंडेक्स लेवल पे, और ओवरऑल ब्रेथ भी ठीक ही रही है। ये तो ओवरऑल ब्रेथ ठीक रही है, बट थोड़ा कुछ सेक्टर्स में नरमी थी, बट कंजम्पशन रिलेटेड सेक्टर्स अच्छे ही रहे। सर ऑटो सेक्टर में जबरदस्त तेजी बनी हुई है, दिन ब दिन हम देख रहे हैं कुछ काउंटर्स तो ऑलरेडी नए लाइफ हाई पर भी आ गए, कुछ और भी कैचअप रैली दिखा रहे हैं। ये बूस्ट रहेगा क्योंकि पिछले एक साल से ऑटोज वैसे भी अच्छे परफॉर्मिंग सेक्टर रहा है। देखिए, ऑटो में वॉल्यूम में एक रिकवरी जो अच्छी दिख रही है वो है टू व्हीलर में, जहां 8 से 10% का वॉल्यूम ग्रोथ की अपेक्षा की जा सकती है। वहां एक पेंट अप डिमांड हमको नजर आ रहा है, कॉर्पोरेट कमेंट्री में वो क्लियर है। बट बड़ा जो ऑटो के लिए फेवरेबल है और जो कुछ अन्य सेक्टर के लिए भी जो फेवरेबल चीज है वो है मार्जिन। कॉस्ट प्रेशर्स काफी कंट्रोल्ड हैं। पुराने जो भी हाइक लिए गए हैं मॉडल्स में, और जो कॉस्ट कम हुआ है, इनपुट कॉस्ट कम हुआ है कमोडिटी प्राइस डिक्लाइन से, उसका परिणाम ये है कि 20% या उससे ज्यादा अर्निंग्स ग्रोथ काफी सारे ऑटो स्टॉक्स में FY24 में देखा जा सकता है। तो अर्निंग के लिहाज से ये सेक्टर में मोमेंटम अच्छा बना हुआ है। ओके, तो मोमेंटम बढ़िया बना हुआ है ऑटोज की तरफ से और आगे भी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी। फिलहाल आपका क्या व्यू है सर, आपके पोर्टफोलियो को लेकर कुछ बदलाव कर रहे हैं इस समय बाजार में, क्योंकि बैंक्स हम देख रहे हैं स्पेशली बैंक निफ्टी लाइफ हाई पर आ चुका है, रिसेंट 2 महीने में रैली भी अच्छी रही है, तो इसमें कुछ बदलाव आपने अपने पोर्टफोलियो में किए? थोड़ा बहुत बदलाव हम करते रहते हैं, लेकिन बड़ा कोई बदलाव नहीं किया है। तो हमारा जो एक रुझान रहा है वो डोमेस्टिक डिमांड ओरिएंटेड सेक्टर्स पर ज्यादा रहा है। बैंक्स, कैपिटल गुड्स और चुनिंदा कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्टॉक जैसे होटल्स, हॉस्पिटल, जिसको हम हाई एंड कंजम्पशन डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन बोलते हैं, वहां हमारा ओवरवेट रहा। साथ ही साथ हमने अभी इसमें कुछ यूटिलिटी स्टॉक्स और कुछ फार्मा स्टॉक्स को ऐड किया है। जहां हमारा अंडरवेट बना हुआ है वहां हम अभी भी अंडरवेट कंटिन्यू करना चाहेंगे। वो सेक्टर्स हैं आईटी और जो कंज्यूमर स्टेपल्स के जो स्टॉक्स हैं, जिनमें वैल्यूएशंस काफी एलिवेटेड हैं और ग्रोथ भी रिलेटिवली बाजार की ग्रोथ से म्यूटेड है। तो आईटी और स्टेपल्स में हम, और एनर्जी, एक तीसरा सेक्टर है एनर्जी, जहां अर्निंग्स में कोई बड़ा पॉजिटिव सरप्राइज हमें दिखता नहीं है। इन 3 सेक्टर्स में हम पहले से भी अंडरवेट रहे हैं। और डोमेस्टिक डिमांड ओरिएंटेड सेक्टर्स में, जैसा मैंने बताया, वहां हमें लगता है डिस्पाइट दी रैली, जो रैली हो चुकी है, वहां बने रहना उचित रहेगा।
ओके, तो थोड़ा कंजम्पशन रिलेटेड नेम्स पर सर का भरोसा है, बैंक्स पसंद आ रहे हैं उन्हें, थोड़ी इंडस्ट्रियल यूटिलिटी स्टॉक्स भी पसंद है, बट उसके सामने आईटी, एनर्जी, केमिकल्स, यहाँ पर थोड़ी आपको वैल्यूएशंस एक्सपेंसिव दिख रहे हैं। आईटी में तो हम देख भी रहे हैं थोड़ा रोटेशन चल ही रहा है। शुक्रिया सर भार्गव साहब आज जी बिजनेस को अपना टाइम देने के लिए और थोड़ा अपना पोर्टफोलियो और बाजार के आउटलुक पर भी चर्चा करने के लिए। तो ये थे आशुतोष भार्गव साहब, फंड मैनेजर, हेड इक्विटी रिसर्च, निप्पॉन।